हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग द टट द सागा कंटिन्यूज इन वन शॉट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज इज अ चैप्टर दैट गिव्स अस एन इन डेप्थ इनसाइट ऑफ तूतनखामुन। तो इस चैप्टर में हम तूतनखामुन के बारे में बिल्कुल डेप्थ में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे तूतनखामुन थे कौन? तो वो एक बहुत पावरफुल फेरो यानी कि रूलर थे इजिप्ट की डायनेस्टी के, और वो लास्ट रूलर थे इजिप्ट की डायनेस्टी के। जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी डेथ हुई, वो एक टीनेजर थे और माना जाता है कि उनकी डेथ बहुत मिस्टीरियस वे से हुई थी। उनकी डेथ मिस्ट्री थी। कुछ लोग अनुमान लगाते थे कि उनकी डेथ के पीछे कारण हो सकता है मर्डर, यानी कि उनका मर्डर किया गया होगा, ऐसा अनुमान था। ही रूल्ड इन इजिप्ट, उन्होंने इजिप्ट में रूल किया था और उनका जो एम्पायर था वो सेंचुरी से चला आ रहा था। In 1922 his tomb was discovered by Howard Carter। 1922 को उनकी जो टुम थी जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था वो डिस्कवर की थी होवर्ड कार्टर ने। अब ये होवर्ड कार्टर कौन थे? ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनकी टुम को सबसे पहले डिस्कवर किया था। After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and depth, creating a forensic reconstruction। अब होवर्ड कार्टर के बाद दोबारा से 80 सालों बाद उनकी जो बॉडी है उनको रेस्टिंग प्लेस है, यानी कि उनकी टुम से वापस लाया गया CT स्कैन के लिए, क्योंकि जब होवर्ड कार्टर ने उनकी टुम को खोजा था, जब अच्छे से बॉडी की जांच पड़ताल नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम पे CT स्कैन वगैरह नहीं थे। ठीक है, अब माना जा रहा था कि 80 साल बाद दोबारा होवर्ड कार्टर के बाद जब उनकी टुम को खोला गया, उनको वापस निकाला गया, तो CT स्कैन करके उनकी जो लाइफ की और डेथ की मिस्ट्री है उनको फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन की मदद से उनकी जाँच पड़ताल होगी, ऐसा माना जा रहा था। ठीक है, अब टट के जो फादर थे या फिर ग्रैंड फादर थे, एमेनोटेप III था उनका नाम। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फेरो थे। फेरो मतलब रूलर थे जिन्होंने बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम से इजिप्ट पे रूल किया था, यानी कि 40 सालों तक एमेनोटेप III ने, यानी कि टट के जो ग्रैंड फादर थे, उन्होंने रूल किया था इजिप्ट पे। ठीक है, अब उनके बेटे थे एमेनोटेप IV। एमेनोटेप III के बेटे थे एमेनोटेप IV, जो कि टट के फादर थे। Thrived him and began the strangest period in the history of Egypt। अब वो राजा बने और ऐसा माना जाता है कि जब वो राजा बने तो वो बहुत स्ट्रेंज पीरियड था हिस्ट्री की, इजिप्ट की हिस्ट्री का। He promoted the worship of Aten। अब क्या हुआ, जो टट के जो ग्रैंडफादर थे वो दूसरे गॉड को वर्शिप करते थे, अमून गॉड को। अब जो टट के फादर थे उन्होंने दूसरे गॉड को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, अथेन गॉड को, द सन डिस्क। ये जो दूसरे गॉड थे इनको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। He changed his name to Akhenaten, meaning servant of Athens। यानी कि उन्होंने अपना जो नेम था वो अखेनेतेन कर लिया, यानी कि सर्वेंट ऑफ अथेन। जो अथेन गॉड के फॉलोवर्स होते हैं उन्होंने अपना उससे रिलेटेड नाम रख लिया, नहीं तो उनका नाम क्या था? अखेन अमून। ठीक है, अमून गॉड से उन्होंने अपना जो वर्शिप था वो हटा लिया और अथेन गॉड की वो वर्शिप करने लगे। He also moved the religious capital from Thebes to new city of Akhenaten called Amarna। अब उन्होंने अपना जो कैपिटल था, रिलीजियस कैपिटल, वो थेब्स में नहीं रखा, उन्होंने कहीं और अपना जो कैपिटल है वो बना लिया था। ठीक है, कहाँ पर? अमरना में। फर्दर ही अटैक्ड अमून। अब इतना ही नहीं, उन्होंने अमून गॉड की पूजा छोड़ ही नहीं दी, बल्कि दूसरे गॉड की, उन्होंने अथेन गॉड की पूजा करनी स्टार्ट ही नहीं करी, बल्कि उन्होंने जो अमून गॉड थे उनको अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो भी लोग उनकी पूजा करते थे तो उनकी इमेजेस को फाड़ना, ख़राब करना, उनके मंदिरों को बंद करना, ये शुरू कर दिया था। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। अब इनके बाद जब ये बहुत स्ट्रेंज से रूलर बन गए थे, इनके बाद एक और रूलर आए, लेकिन उन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं, उनका कुछ खास जिक्र नहीं है हिस्ट्री में, और वो बहुत जल्द ही मर गए। नेक्स्ट तूतनखामुन ऑल्सो नोन। अब जो तूतनखामुन है, यानी कि एमेनोटेप IV के जो बेटे हैं तूतनखामुन, वो राजा बने। उनको टट नाम से भी जाना जाता है। सैट ऑन द थ्रोन एंड रूल फॉर 9 ईयर्स। उन्होंने 9 साल तक जो है इजिप्ट पे रूल किया। ही वर्शिप्ड गॉड अमून। अब उन्होंने अथेन गॉड को वर्शिप नहीं किया, उन्होंने फिर से अमून गॉड को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया पुराने दिनों की तरह। हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली। लेकिन एकदम से उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत मिस्टीरियसली उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि मतलब किसी का एकदम से ऐसे मर जाना इट्स नॉट नॉर्मल। तो ये इनकी मृत्यु जो है बहुत मिस्टीरियसली हुई। ठीक है, व्हेन टट्स मम्मीफाइड बॉडी वॉज डिस्कवर्ड ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड। अब जब टट की मम्मीफाइड यानी कि जो मम्मी की फॉर्म में जो बॉडी मिली, जब उसको खोजा गया
तो वो बहुत सारे गोल्ड, वेल्थ और मतलब रोज़ के सामान के साथ बरी की गई थी। यानी कि जैसे कि वो टट की जो बॉडी थी उसके ऊपर गोल्ड डाला गया था और बहुत सारी वेल्दी चीज़ें थी और एवरीडे आइटम्स भी थे, जैसे कि ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड, वाइन, ये सारी चीज़ें भी उनकी बॉडी के साथ रखी गई थी। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक कार्टर ने उनको ढूंढा, जब जाके टट की बॉडी कार्टर को मिली थी। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। पहले तो उन्होंने उसके जो ट्रेजर्स थे उसके ऊपर रिसर्च की, फिर उन्होंने उनके 3 कॉफिन्स मिले थे। 3 कॉफिन्स के अंदर अलग अलग ट्रेजर भरा हुआ था, तो उन सबको इन्वेस्टिगेट किया था। सम पार्ट्स ऑफ द टट्स ट्रेजर इन द टॉम वर ऑलरेडी लूटेड। और जो टट जहाँ पर जो उनकी टूम थी, टट की टूम थी, वो एक ऐसे इलाके में थे जहाँ पर बहुत सारे रॉबर्स, थीव्स रहते थे, इसलिए उनका कुछ ट्रेजर पहले से ही लुट चुका था। ठीक है। हिज टोम वॉज रॉक कट 26 फीट। अब उनकी टोम के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। उनकी जो टोम थी वो रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स। वो रॉक कट टोम थी जो 26 फीट अंडरग्राउंड थी और उनकी वॉल पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। आपको स्क्रीन पे इमेज भी विजिबल होगी। ऑन द आउटर कॉफिन टट फेस गिल्डेड इन द फर्स्ट कफिन। अब जो दूसरा कफिन था उसमें टट का फेस गिल्डेड का क्या मतलब होता है? यानी कि सोने से कवर्ड। जो टट का फेस था मतलब पूरी बॉडी वो सोने से कवर्ड थी। फर्स्ट कॉफिन मिला तो उसमें क्या मिला? ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स। गार्लैंड यानी कि मालाएं मिली, ऑलिव्स की, लोटस पेटल्स की, कॉर्नफ्लावर्स की, इन सब चीज़ों की मालाएं मिली। इट शोड दैट ही वॉज बरीड इन मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल। अब इससे क्या पता चला कि उनको कब दफनाया गया? मार्च और अप्रैल, इस टाइम पीरियड में उन्हें दफनाया गया था। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। उसके अंदर कार्टर ने क्या देखा? उसको देख के कार्टर बहुत घबरा गए, बहुत ट्रबल में आ गए। द रेजन यूज्ड टू सीमेंट टट टू द बॉटम ऑफ द सोलिड गोल्ड कफिन। उसमें टट की बॉडी को बिल्कुल रेजन्स की मदद से, ग्लू टाइप की मदद से बिल्कुल सीमेंटेड कर रखा था, बिल्कुल चिपका रखा था। उनके ऊपर गोल्ड बहुत हार्ड फॉर्म में था जो कि, और उसको बिल्कुल इतना हार्ड हो चुका था कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था वो गोल्ड उनकी बॉडी से हटाना। ही पुट द कफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन होप फॉर द रेजन्स टू लूजन अप बट इट डिडंट वर्क। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इस कफिन को कुछ घंटों तक सूरज के नीचे रख दूँ ताकि ये जो रेजन्स है, ये जो ग्लू लाइक चीज़ें हैं, ये लूज़ हो जाए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली ही रिमूव द रेजन्स विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। फिर उन्होंने चीजल और हैमर, इन 2 टूल्स जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हैं, इन टूल्स की मदद से उन्होंने उस रेजन्स को उनकी बॉडी, टट की बॉडी से अलग किया। यानी कि बहुत क्रुएलिटी के साथ, उनको सिर्फ ट्रेजर से मतलब था। कार्टर फेल्ट ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस एज टू इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। कार्टर ने सोचा कि उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। उन्होंने मम्मी को लिम्ब से लिम्ब, मतलब हर एक पार्ट जो है वो काट दिया। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। और अगर वो इतना बुरी तरह से चिपका हुआ था, अगर ऐसे चिपका नहीं होता तो थीव्स ने कब पहले से ही वो गोल्ड चुरा लिया होता। ठीक है। हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट। हर एक जॉइंट को काटा उनके जो लोग थे उन्होंने। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। अब क्या हुआ? कार्टर का मेन मकसद था, उन्हें ट्रेजर चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं पाई क्योंकि कुछ टूल्स नहीं थे जब होवर्ड कार्टर ने उनकी बॉडी को डिस्कवर किया। ठीक है। और उन्होंने जब उनको सारे गोल्ड को हटा लिया उनकी बॉडी से, तो उन्होंने सारी बॉडी पार्ट्स को मिट्टी के ऊपर रखा एक वुडन बॉक्स में और वापस से उसे उसकी ओरिजिनल प्लेस पे रख दिया। अब इन 1968 द मम्मी वॉज एक्सट्रेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स। हिज ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। अब दोबारा 1968 में दोबारा से उस मम्मी को निकाला गया और जब उसका एक्सरे हुआ तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने देखा, कुछ फैक्ट्स मिले। क्या फैक्ट्स मिले? कि उनकी ब्रीस्ट बोन और जो फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है, वो गायब है। ठीक है। लेटर ऑन जनवरी 5, 2009 टट वॉज टेकन फॉर CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन विच टेक्स 100 ऑफ एक्सरे। अब दोबारा से जनवरी 5, 2009 को टट की बॉडी को दोबारा से निकाला गया CT स्कैन के लिए। तो ये CT स्कैन क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इस CT स्कैन में क्या होता है? बहुत सारी एक्सरे इमेजेस विजिबल होती है, 3 डायमेंशनल इमेजेस विजिबल होती है किसी की बॉडी की। द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरिड हिज बॉडी फ्रॉम टूम इन अ बॉक्स। अब ये जो काम है, ये स्कैनिंग का, ये सारा रात को किया गया था। तो लोगों ने उनकी जो बॉडी है उनको टॉम से निकाला एक बॉक्स में। दे क्लाइम्ड रैम्प एंड स्टेयर्स। उन्होंने रैम्प को, स्टेयर्स से उनको उस बॉडी को लिफ्ट करके उस हाइड्रोलिक ट्रेलर में डाला जिसके अंदर स्कैनर था। ठीक है। द स्कैनर स्टॉप द वर्किंग विच पोज द प्रोसीजर। अब एकदम से उस स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है। उससे काम रुक गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस। अब क्या हुआ
कुछ स्पेयर फैंस लाए गए तो वो जो स्कैन था वो दोबारा से किया गया। 3 घंटे की जांच पड़ताल के बाद उनकी बॉडी को वापस टूम लेके जाया गया और वहीं पर उस बॉडी को रेस्ट करवा दिया गया। ठीक है, फाइनली वो उस प्लेस पे रख दी गई। सो बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर यू गाइज। सो टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोज़।